अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत बहुत इंतज़ार कराया। मैंने आप लोगों को फार्मूला सीरीज़ में कहा था कि हम 2-3 डिफरेंट मॉडल्स पर काम करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो बिज़नेस इनवॉइस और इनकम स्टेटमेंट का मॉडल देखा होगा। तो अभी आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में समझ आ गई होगी। और ये एक थर्ड मॉडल है हमारे पास। इसमें हम एक छोटे से बुक स्टोर की इन्वेंट्री का एक डेटाबेस हमने बनाया है और इसमें जो रिपोर्ट हमें मिलेगी तो रिपोर्ट में हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास टोटल बुक्स ऑन हैंड कितनी रह गई हैं हर एक क्लास की, ठीक है। और उन बुक्स की सेल पर हमें पर बुक के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए वैसे तो ये जिस स्टोर के लिए मैंने बनाया था उसमें सारी शीटें हैं, यानी प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 तक 8 तक है आई थिंक, और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स का एक सेक्शन भी इसमें है। लेकिन ये है कि सारों का तरीक़ेकार सबका बिल्कुल एक ही है, सब में एक जैसे कॉलम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सबसे पहली वाली शीट को लेके चलूँगा और फिर फर्दर अगर आप लोगों ने इसके अलावा कुछ शीट्स बनानी हो इसी डेटा मॉडल के ऊपर तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगेन ये सेटिंग मैंने यहाँ पर सारी पहले से रखी हुई है, ठीक है। और इसलिए ताकि इस चीज़ को बनाने में टाइम ना लग जाए। नीचे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास सेक्शन है, सॉरी ये वाला यहाँ से, ये हमारे पास डाटा एंट्री का सेक्शन है। इसमें जहाँ पर ये ज़ीरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटा वैलिडेशन बता दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे गलती से कोई वैल्यू यहाँ पर चेंज ना हो, तो आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसको लिमिट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ये हर शीट के नीचे ये वाला जो सेक्शन है, ये हर एक, चूँकि यहाँ पर आपको हर सेल में ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पर तमाम सेल्स में फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं और यहाँ पे आपने खुद कुछ भी नहीं एंटर करना, बल्कि यहाँ पे जो आप डेटा एंट्री करते जाएँगे इंडिविजुअल बुक्स की, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली हर शीट की अपनी जो एक रिपोर्ट है वो यहाँ पे बनती जाएगी। और फिर तमाम शीटों की रिपोर्ट के लिए यहाँ पे हमने रिपोर्ट सेक्शन बनाया हुआ है, तो इस रिपोर्ट सेक्शन में हमें पूरे जो हमारे पास, यानी हमारे तमाम स्टोर में तमाम किस्म की बुक्स मौजूद हैं, उनका हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं नर्सरी की शीट में और यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करा देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है आपके पास बुक टाइटल, मिसाल के तौर पे आपने एक बुक लिखी उर्दू की आपके पास बुक्स हैं नर्सरी की और वो आपने ली है फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पर बुक, ठीक है। और फिर आपने परचेज़ क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी कि आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 500 बुक्स खरीदी हैं। तो अब आपको पता होगा कि टोटल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कैसे आएगी, वो हमारे पास आएगी परचेज़ क्वांटिटी यानी D3 मल्टीप्लाई बाय C3, ठीक है। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात की बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है। वो हमने ली हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 250 पर बुक हमने ली है और ये हमने 300 बुक्स ली हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स की हमारे पास बुक है और इसका रेट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 500, ठीक है। और ये हमने ली है, ये चंद एक बुक्स हमने ली हैं। यहाँ पर ये प्रॉफिट पर बुक आपको ये माइनस में नज़र आ रहा है, अगरचे इसको भी हम एक ट्रिक के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं कि जब तक जो है सेल न रिकॉर्ड हो तब तक ये प्रॉफिट शो ही ना कराए। चूँकि अभी सेल रिकॉर्ड नहीं हुई है, इस वजह से ये हमें प्रॉफिट माइनस में शो कर रहा है, लेकिन जब हम सेल रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। अब आप नीचे आ जाएँ, तो नीचे आप ये देखें कि नीचे जो है आपके पास यहाँ पे ये आपको वही वैल्यूज़ दिखा रहा है। ये जो सीरियल नंबर वगैरह है ये तो इसी तरह से इज़ इक्वल टू A3 मैंने उसमें सेल में लिखा है। तो इस सेल में जब इज़ इक्वल टू A3 लिखा है तो इट्स मीन के सेल A3 में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इक्वल्स टू B3 लिखा है तो इट्स मीन के B3 में जो भी वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर आप एक सेल में इक्वल टू B3 लिख के इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हर सेल की वैल्यू यहाँ पर खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं फिर नीचे रिपोर्ट सेक्शन पे चले जाएँगे। यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये 200 बुक्स हैं, इसमें से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 150 बुक्स सेल की हैं और अच्छा यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पर वैलिडेशन लगी हुई है, सॉरी, सेल रेट है। तो रेट है यहाँ पर और रेट जो मैंने ये उर्दू की बुक्स सेल की हैं,
ये मैंने 250 बुक्स सेल की हैं फॉर एग्जांपल, और कितनी बुक्स मैंने सेल की हैं, इसमें से मैंने 150 बुक्स सेल कर दी हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टोटल सेल वैल्यू आ गई 150 मल्टीप्लाई बाय 250, और पर प्रॉफिट पर बुक जो है वो मेरे पास कैसे आया, तो मेरे पास जो सेल रेट था यानी मेरे पास F3 में, तो सेल रेट माइनस परचेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सेल रेट F3 है और माइनस परचेज रेट जो है वो C3 है, इस तरीके से ये आ जाएगा, और फिर टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा यानी प्रॉफिट पर बुक मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। तो हमारे पास प्रॉफिट है I3 में, और हमारे पास जो सोल्ड सेल क्वांटिटी है वो G3 में है। तो हमारा ये देखें फार्मूला है I3 इंटू G3। इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये मैंने एक वैलिडेशन यहाँ पे लगाई हुई है कि अगर आप परचेज रेट से कम सेल रेट चार्ज करेंगे तो वो आपको मैसेज दे देता है कि आप अपनी सेल प्राइस चेक करें, कहीं आप लॉस तो नहीं कर रहे। तो अगर आप इसको येस कर देंगे तो ये कंटिन्यू कर लेता है, अगर आप नो कर देंगे तो ये इसको नहीं वो करेगा, आपने इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल 270 कर लेता हूँ, ठीक है। और ये 300 की 300 बुक्स मैंने सेल कर दी, और इसी तरीके से मैथ्स की बुक्स जो हैं ये मैंने सेल की है फॉर एग्जांपल 510 पर बुक, और ये मैंने कर दी है फॉर एग्जांपल 70 बुक्स मैंने सेल कर दी हैं। तो इस तरीके से ये सब कुछ आ जाएगा, ये जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर है ये टोटल प्रॉफिट, तो ये आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये इन तमाम जो हमारे पास कॉलम है इसका टोटल है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू इस कॉलम का टोटल है, ठीक है। और ये वाली जो यानी ये जो सेल की टोटल वैल्यू है और ये जो टोटल वैल्यू है ये परचेज की टोटल वैल्यू है, तो यहाँ पर ये इसका टोटल है। अब नीचे की शीट पे आ जाते हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी ये 2 कॉलम्स मैंने स्टडी करवा दिए। ये आ जाते हैं परचेज़ रेट पे, तो परचेज़ रेट भी जो है वो इक्वल्स टू C3 यानी यहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। यानी उर्दू का, इसकी जगह आप डी लुकअप का फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि डी लुकअप में आपको वो परचेज़ रेट का रिज़ल्ट बता दे जहाँ पे उर्दू लिखा हुआ। उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आप उर्दू के बजाय इस्लामियात लिखेंगे तो फिर ऊपर कॉलम में जो इस्लामियात का परचेज़ रेट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है नेट स्टॉक, ठीक है। तो ये नेट स्टॉक क्या है? नेट स्टॉक है D3 माइनस G3, यानी आपके पास D3 क्या है? टोटल परचेज क्वांटिटी है, और G3 आपके पास क्या है? सेल्स, जो आपने क्वांटिटी सेल कर दी है। तो D3 माइनस G3 आपका नेट स्टॉक हो जाएगा यानी क्वांटिटी ऑन हैंड हो जाएगी, और फिर टोटल वैल्यू ऑफ नेट स्टॉक यानी जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है परचेज रेट के साथ, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ नेट स्टॉक आपके पास आ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? H19 इंटू ये F19, ठीक है। देखिए H19 इंटू F19। अब ये जो सेकंड नंबर पे इस्लामियात, ये आपके पास जो है ज़ीरो इसलिए आ रहा है चूँकि जितनी हमने ली थी सारी की सारी हमने सेल कर दी हैं, तो इस वजह से इसका नेट स्टॉक हमारे पास ऑन हैंड कुछ नहीं है। और ये मैथमेटिक्स की बुक का भी यही तरीका है, आपने सिर्फ पहले सेल्स पे फार्मूला अप्लाई करना होता है, बाकी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो ये आपके पास एक शीट हो गई हमारे पास नर्सरी की, ठीक है। और बाकी शीट्स मैंने आपको बताई हैं कि वो कैसे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे जो इस शीट की कैलकुलेशन हुई हुई है नीचे वाले सेक्शन की, तो इसकी भी ऐसे है कि ये टोटल वैल्यू ऑफ नेट स्टॉक है, ये हमने सम का फार्मूला लगा के इस तमाम कॉलम को हमने यहाँ पर टोटल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम ये चाहते हैं, चूँकि हमारे पास अगर तो यही एक ही शीट होती नर्सरी की तो फिर उसकी रिपोर्ट भी हमें यहाँ पे मिल रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं चूँकि हमारे पास इस तरह मल्टीपल शीट्स होंगी, एक शीट तो नहीं होगी, तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमने एक सेपरेट शीट बनाई है रिपोर्ट सेक्शन की, और रिपोर्ट सेक्शन में हमने ये किया कि यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल दी हैं। ये सीरियल नंबर ये बुक्स के नहीं हैं, बल्कि ये सीरियल नंबर इन क्लासेस के हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 12 शीट्स हैं, तो उनकी अपने-अपने जो क्लास के नेम्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है नर्सरी और प्ले ग्रुप वगैरह। तो ये कैसे हमने किया? ये इसका यही तरीका है, चूँकि नर्सरी की शीट पीछे है, वहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मैं क्लास नंबर 7 का ये टाइटल आपको बता देता हूँ कि टाइटल हमने यहाँ पे कैसे लेके आए। तो यहाँ पे हमने प्रेस किया इक्वल्स टू, और फिर क्लास 7 पे हमने राइट क्लिक करना है, और यहाँ जो टाइटल हमारे पास लिखा हुआ है इसको हमने क्लिक करके इंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा चूँकि मैंने यहाँ पर अगेन वैलिडेशन लगाई हुई है कि यहाँ पर इसको कोई चेंज ना कर सके, तो इस वजह से मेरे पास ये नहीं हुआ, अदरवाइज़ आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे शो कर रहा है नर्सरी की शीट का प्रॉफिट, अगेन वही फार्मूला है, इक्वल्स प्रेस करना है, फिर नर्सरी की शीट पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, और फिर ये जो आपके पास जो
टोटल प्रॉफिट वाला सेल है, इसको आपने क्लिक करके इंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपके पास वो रिपोर्ट हो जाएगा। और टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल का भी यही तरीका है, आपने सेल पे आके इक्वल्स प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसके लिए डेटा वैलिडेशन रिमूव करके आपको एक करवा भी देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। इससे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट हो रही हैं, ये एक्चुअली वहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे इसको हमने शो किया है, ठीक है। तो इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नर्सरी की शीट पे। यहाँ पे आ गए टोटल वैल्यू ऑफ नेट स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ये है जो हमारे पास ऑन हैंड है, इसको क्लिक करके इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया। और इसके बाद इसके ऊपर फिर मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि फार्मूला कोई चेंज ना करे। इसी तरीके से हर क्लास के लिए आपने टोटल प्रॉफिट और टोटल वैल्यू ऑफ नेट स्टॉक यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। नीचे यहाँ पर है टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ऑल क्लासेस, तो ये डेफिनेटली ये जो है ये टोटल होगा किस चीज़ का, इस कॉलम का, कि हमें टोटल प्रॉफिट पता चल जाए कि तमाम क्लासेस की जो हमने बुक्स सेल की हैं उससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। और ये टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल फ्रॉम ऑल क्लासेस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू के का जो स्टॉक है हमारे पास या बुक्स जो है वो पड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियसली वो इस कॉलम का हमारे पास टोटल होगा। और इसके लिए मैंने सम के फार्मूले यूज़ किए हुए हैं। आप ये कर सकते हैं कि अगर वैलिडेशन इसको अलाउ करे तो आप यहाँ पे आके इसको करेंसी टाइप चेंज कर सकते हैं और इसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में है तो रुपीज़ में कर लें, और अगर आप यूएस में हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं तो वहाँ से आप करेंसी इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली जो हमारी सीरीज़ होगी चार्ट्स वगैरह की है, हमने चार्ट्स पे काम करना है, पिवट टेबल्स पे करना है, ठीक है। और वो भी एक्सेल की ही सीरीज़ है, लेकिन हो सकता है कि कुछ वीडियोस आगे की हमारी जो है वो इंशाल्लाह इंग्लिश में हो, और कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट, कोई इतनी रॉकेट इंग्लिश हमने नहीं बोलनी। बिल्कुल इजी इंग्लिश में हम बात करेंगे, जो कि अगर 5th 6th क्लास का स्टूडेंट जो है वो भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और उसकी वजह ये है क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो देखना चाहते हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन चूँकि लैंग्वेज हम उर्दू में करते हैं तो उनको फिर उर्दू समझ नहीं आती। तो इंग्लिश इतनी इंशाल्लाह आसान होगी कि उसमें आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई केस स्टडी होता है तो आप क्यूरीज के लिए कांटेक्ट वगैरह मुझसे कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है और मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर मौजूद है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से आप लोगों की कोई क्यूरी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवानी हो, तो बाकी सर्विसेज वगैरह सब चीज़ों की लिस्टिंग मेरे उस बिल्कुल जो इनिशियल में जो आपको बैनर डिस्प्ले होता है उसके अंदर मेरी सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू।